Okay, dear children, so today we are doing chapter Little Tiger and Big Tiger, and that will continue with another activity where we have to find the house or the place where these animals live. We had done young ones of the animals, we had done sounds of the animals. Now we are going to learn about the places where they live. So here let's see what is the question. The question is the animals or birds in column A. This is the column A, right? Here animals and birds both are there, right? Have to reach their homes in column B. Have to reach their homes in column B. Find out where they live. So you have to find out where they live. कहाँ रहते हैं वो, कौन से जानवर या पक्षी हैं वो कॉलम ए में है, और कहाँ उनका घर है वो कॉलम बी में. सो यू हैव टू मैच, यू हैव टू identify, and you have to match. So here one example is given that a tiger lives in a den. तो टाइगर का यहाँ पे बेटा डेन से मैच कर देना है, लेकिन यहाँ लिव्स इन अ क्यों लिखा है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी. इसी की रिलेटेड एक्टिविटी एक और है, मैं तब बताऊंगी इसका. Let's first match the animals or birds with their place where they live. Okay, so first is B. First is B. So where does the bee lives? Yes, it lives in a. So it lives in a hive. यहाँ आप देखेंगे hive. Okay. So next one is ant. Where does ant live? चींटी जो है ant, that lives. देखो ant यहाँ है और यहाँ पर ant hill. तो ant hill मतलब चींटियां ऐसे मिट्टी का एक पहाड़ सा इस तरीके का बनाती हैं जहाँ वो रहती हैं. So this is ant hill. So where does ant live? Here in the ant hill. यहाँ पर रहती हैं ant hill में. Okay. So moving on to the next one. So next one is duck. Where does duck lives? Yes, duck lives in a water body, and here which one is the water body? Here pond is the water body. pond में रहती है. ठीक है. नेक्स्ट आपके लिए जो है वो आपको टाइगर वाला दिया हुआ कि टाइगर लिव्स इन अ डेन. एक बार इसको भी मैच कर देते हैं. और लिव्स इन वाला मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या है. रैबिट लिव्स इन अ बरो. बरो मीन्स जो उसका बिल होता है, दैट इज कॉल्ड बरो. सो रैबिट लिव्स इन अ बरो. नेक्स्ट वन इज स्पाइडर. स्पाइडर जो है आपका मकड़ी कहाँ रहती है? मकड़ी के जाले में. यानी स्पाइडर किस में रहता है? स्पाइडर के वेब में. ये रहा वेब, ये रहा इसका जाला. ओके. सो नेक्स्ट वन इज अ स्पैरो. स्पैरो चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया नेस्ट में. आपने वो ईवीएस में भी आपने पढ़ा था ना, एक मैंने स्टोरी बताई थी जिसमें कौवा जो होता है वो चिड़िया के अंडे खाने के लिए एक प्लान बनाता है, और चिड़िया भी एक प्लान बनाती है अपने अंडों को बचाने के लिए. मेकिंग पॉट्स में जो पहली स्टोरी है, तो वहाँ स्पैरो होती है ना. स्पैरो कहाँ रहती है? नेस्ट में. ओके. सो बेटा आई होप this is clear. And now we are moving on to the next activity, where what you have to do, you have to build some sentences. See, let's build some sentences from the activity. इस activity से जो हमने ऊपर activity की है बेटा, ये वाली, इस activity के help से हमें कुछ sentences बनाने हैं. ठीक है. तो आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? यहाँ एक आपको जब ये लिव्स इन अ लिखा है तो ये एक पूरा सेंटेंस बन गया कि अ टाइगर लिव्स इन अ डेन. अगर आप खाली बोलेंगे अ टाइगर डेन तो कुछ नहीं बनेगा. बट व्हेन यू ऐड लिव्स इन अ डेन, तो टाइगर जो है एक गुफा में रहता है, तो ये आपका सेंटेंस बन गया. तो इसी की हेल्प से आपको बाकी सेंटेंसेस भी बनाने हैं. देखिए शुरू से करते हैं. यहाँ अबी. सो अबी, और ये बी को कहाँ किया था हमने? हाइव पे. तो अ बी लिव्स इन अ हाइव.
देखो यहाँ a bee lives in a hive. Okay. Next one is ant. तो ant का कहाँ था? ये रहा anthill. So an ant lives in an anthill. यहाँ अब an है क्योंकि A E I O U जो भी होता है उसके आगे आप A नहीं an लगाते हैं, right? Moving on to the next one बेटा जी. Next है आपका duck. So a duck lives in a pond. ये देखिए यहाँ पे. Next one is tiger. A tiger lives in a den. ये तो आपको already दिया हुआ था, okay? Then next one is rabbit. A rabbit lives in a burrow. Burrow आपको बताया था मैंने, जो जमीन में गड्ढा बना के जो बिल सा बना के रहते हैं वो that is burrow. Spider. Next is spider. So spider lives in a spider web, right? So spider lives in a web. Okay, web मतलब जाला. A sparrow. Sparrow lives in the nest. वो घोंसले में रहती है. Okay, so I hope you all understood what we had discussed here. And if you have any query, any problem, any doubt, we can start our discussion session. Thank you.